नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नवमीं कक्षा में आने वाले प्रथम पाठ वाक्य विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। वाक्य विचार के विषय में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। इस तरह से यह पाठ आपके लिए नए पाठ के रूप में नहीं है। आप इस पाठ से पूर्ववत परिचित हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं वाक्य विचार से संबंधित इस पाठ का अध्ययन करने के लिए। शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका मतलब होता है अर्थ रखने वाला, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी पदों के व्यवस्थित और पारस्परिक मेल जिससे अर्थ का हमें बोध होता है, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार अर्थ परस्पर निकलते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता रहता है। तो यह जो है, जैसे आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता रहता है, मोहन विद्यालय जाता है, इस तरह के जो वाक्य हैं ये वाक्य कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार सार्थकता को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए यह आपके वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे आकाश भागता रहता है, तो यहाँ पर आकाश आपका उद्देश्य है, क्योंकि भागने का कार्य आकाश के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आकाश उद्देश्य है और भागता रहता है यह आपका विधेय है। विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ भी बताया जाता है या जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए श्याम पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर आपका क्या है? विधेय है, और श्याम आपका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि वाक्य में गुण जो हैं होने चाहिए निम्न प्रकार से। यानी वाक्य के निम्न प्रकार से गुण होते हैं। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा आसक्ति, पांचवा पदक्रम और छठा आपका अन्वय है। सार्थकता, वाक्य के सभी शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका एक अपना अर्थ निकलना चाहिए। योग्यता, सार्थक के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। आकांक्षा, वाक्य की ये आकांक्षाएं होती हैं कि उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी ना हो जिसके बिना अर्थ ग्रहण में व्यवधान आए। आसक्ति से तात्पर्य यह है कि वाक्य के शब्दों को बोलने और लिखने में निरंतरता हो। पद क्रम का तात्पर्य यह है कि वाक्य के शब्द उचित क्रम में हों। अन्वय, वाक्य के कर्ता क्रिया और कर्म में मेल होना चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर यह सीखा कि वाक्य में सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम और अन्वय जैसे गुण होने चाहिए। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यह वाक्य है, यह वाक्य दो प्रकार से होता है। एक है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक के भेद से। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेदों के विषय में चर्चा की गई है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक के रूप में। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी जाती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब में निकलता है, दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा हैं। इसमें क्रिया के होने की सूचना मिल रही है कि चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब में उगता है, दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा थे। तो यह आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता
है। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है अथवा निवेदन या प्रार्थना की जाती है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बैठ जाओ, कृपया सब शांत रहें, हे प्रभु रक्षा कीजिए, कृपया खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर आज्ञा या आदेश दिया जा रहा है अथवा निवेदन भी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य हमेशा नकारात्मकता का सूचक होता है। जैसे अंश विद्यालय नहीं गया, रात में बिजली नहीं रहती है, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। इसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्य में जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक है। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या था, क्या आप रायगंज में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा है, इत्यादि तरह के प्रश्न होते हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य में जिस वाचक वाक्य में विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतने बड़े हो गए, आह क्या मौसम है, धत मुंह नोच लूँगा, हाय मैं तो डर गई। तो इन वाक्यों में विस्मय का बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपके विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। जिस वाक्य में किसी मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष की बधाइयाँ। ये सभी जो है क्या है आपके इच्छावाचक वाक्य हैं जिसमें मनोकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद इत्यादि से संबंधित इच्छाएं प्रकट की जा रही हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वाक्य का भेद वह है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभव है आज धूप निकले, संभवतः मैं जीत जाऊं, कदाचित उसने देखा ही ना हो, शायद उसे खबर ना हो। तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर किसी कार्य के होने के विषय में संदेह होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसी तरह अर्थ के आधार पे वाक्य का जो अंतिम भेद है वह है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े सूखेंगे, परेशानी नहीं उठानी पड़ती, आप होते तो इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती, यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहाँ पर एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया की ओर संकेत किया गया है और यही संकेत करना ही संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने वाक्य विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर आने वाले वाक्य के आठों भेदों के विषय में चर्चा किया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।